हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाइड ओपिनियन। मैं हूं जानवी और ये है अखिलेश। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो भाई आज हम पहुंच चुके हैं ज़ीटा वन ग्रेटर नोएडा, जिनकी खाने की सुगंध हमें खींच के लेकर आ चुकी है यहाँ पर, जिसके रेस्टोरेंट का नाम है टॉप ऑफ द टेबल। खाना बहुत अच्छा सुनने में आया है, नया रेस्टोरेंट है। तो आइए आज के खाने को टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा लगा। तो चलिए हमारे साथ। लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा ज़ीटा वन। भूख हमें बहुत लग रही थी, तो ढूंढते ढूंढते हमने एक नया रेस्टोरेंट खोज लिया है जिसका नाम है टॉप ऑफ द टेबल। ये इनका फ़ोन नंबर है 8810481580, जिसको आप होम डिलीवरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस रेस्टोरेंट की भी एक अच्छी बात है कि ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कुछ भी तरह का नॉन वेज नहीं बनता। तो इसकी लोकेशन के बारे में आपको जानवी अभी बताती हैं, आइए। हाय, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंट्रेंस कि ये लोकेटेड कहाँ पर है और आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम हैं ग्रेटर नोएडा ज़ीटा वन में, और जैसे कि आप देख सकते हैं सोसाइटी का नाम लिखा हुआ है एस प्लैटिनम, और इसकी एंट्रेंस यहाँ पर है। मेन गेट इस तरफ है, आप गाड़ी बाहर पार्क कर सकते हैं। ये एक सोसाइटी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोसाइटी के लोग ही आके रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं। आप एंट्रेंस मतलब बाहर गाड़ी पार्क कर सकते हैं और वहाँ से आप वॉक करके अंदर आ सकते हैं। एंड देयर इज जस्ट 1 मिनट वॉक, 1 मिनट की वॉक है, और ये रेस्टोरेंट इस तरह। लोकेशन बहुत सिंपल है, ये एस प्लैटिनम सोसाइटी में बना हुआ है। एस प्लैटिनम सोसाइटी में बना हुआ है, और आप गाड़ी बाहर पार्क करके आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी मार्केट भी बनी हुई है जहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। फार्मेसी, ग्रोसरी और भी बहुत कुछ। यहाँ पे पार्लर भी बना हुआ है, तो आप घर का कुछ सामान भी ले सकते हैं। यू प्लान समथिंग, ओह ब्रेड भूल गया चलो वो ले ली तो ऐसे करके आप सामान भी ले सकते हैं। तो आई थिंक वी शुड गो बैक टू मेन्यू, देखते हैं क्या क्या बनाते हैं ये लोग। आइए। ओके, तो अभी हम मेन्यू देखेंगे इनका, थोड़ा सा इधर करेंगे। इनके पास जो वेजिटेरियन स्टफ ज़्यादा है, और यू कैन सी द रेट्स आर वेरी नॉमिनल। जैसे चिली पटेटोज़ या इडली सांभर 60, 80, तो प्राइसेस भी बहुत नॉमिनल है। और हर तरह के स्टार्टर्स, सैंडविचेस, स्टार्टर्स, मोमोज, साउथ इंडियन फूड जो है वो सब मिलेगा यहाँ पे। उत्तपम, डोसा और वेज मंचूरियन, चिली पनीर, ये सब कुछ अभी इन लोगों ने चालू कर दिया। नूडल्स, वेज नूडल्स, हर तरह के नूडल्स। तो पूरा यू कैन ऑर्डर एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक आध चीज़ ये लोग नहीं बना रहे हैं। दे आर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग। तो आई थिंक हम क्या ऑर्डर करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हमारे साथ हैं टॉप ऑफ द टेबल के ओनर मिस्टर भाटी। कैसे हैं आप मिस्टर भाटी? बहुत बढ़िया। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा भाटी जी कि आपने एकदम कोरोना के बाद, जब इतना लोग बाहर जाना पसंद नहीं कर रहे थे, घर में खाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, तो आपने कोरोना के बाद इस रेस्टोरेंट को खोलने के बारे में क्या सोचा? जैसे हमने पता लगा कि आपने दिसंबर में ही इसकी ओपनिंग करी है, जो है कोरोना के बाद है। तो आपने ऐसा क्यों सोचा, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में क्यों सोचा? यहाँ पे जो लोग बाग हैं वो बेचारे बहुत ही चाहते थे कि एक अच्छा खाना मिले। यहाँ पे समस्या थी, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं था आसपास में, अच्छा रेस्टोरेंट। तो जब कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई एक अच्छा रेस्टोरेंट होना चाहिए, तो मैंने फिर लोग बागों से सलाह ली। उन्होंने कहा कि जी पिज़्ज़ा भी होना चाहिए, बर्गर भी होना चाहिए, साउथ इंडियन भी होना चाहिए। तो अपनी तरफ से कोशिश करिए कि सबको अच्छा खाना मिले। और अभी हमारे रेस्टोरेंट को खुले हुए लगभग 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमारा साउथ इंडियन बहुत पसंद कर रहे हैं लोग बाग, आपका मंचूरियन है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सभी बहुत पसंद कर रहे हैं। और सबसे विशेष हमने कोशिश करी है कि एक क्वालिटी पे विशेष ध्यान दिया है कि यहाँ पर लोग बाग जो है लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। हमने कोशिश करी है कि एक साफ़ सफाई और क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। तो हमारी क्वालिटी को देखते हुए शुरुआत में तो कस्टमर कम आए, लेकिन उन्होंने फिर और लोगों से बताया। तो अब हमें जो है मतलब लड़कों को अब लगभग 10:15 बज रहे हैं,
बल्कि हमारी टाइमिंग 1 बजे से और 10 बजे तक है, लेकिन अब 10:15 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग बाग आ रहे हैं, तो इस वजह से अभी रेस्टोरेंट खुला हुआ है। देख रहे हैं कि आप इनकी सफाई और इनके टेस्ट के कारण रेस्टोरेंट को ओवर टाइम करना पड़ रहा है। 10 बजे बंद हो जाता है, 10:15 तक चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कोरोना के बाद भी, एक अच्छा फूड विद प्रॉपर सेफ्टी सबके लिए। तो इसके लिए इनका रेस्टोरेंट काफी अच्छा चल रहा है, भगवान करे और आगे चले। तो आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या है? कितने बजे खुलते? 10 बजे बंद होता है, ये तो पता लग गया। खुलता कितने बजे? 1 बजे से और 10 बजे तक। और ये होम डिलीवरी भी करते हैं? होम डिलीवरी हमारी फ्री है। हमने लोग मतलब 200 रुपये का जो भी ऑर्डर आ जाता है मिनिमम, तो हम घर पे फ्री होम डिलीवरी करते हैं। तो ये 3 लड़के रखे हुए हैं। पहले 1 लड़का रखा था, लेकिन जब लोग बाग ज़्यादा डिमांड करने लगे तो 1 लड़का कम पड़ रहा था, फिर 3 लड़के होम डिलीवरी हमने रखे। फिलहाल एस प्लेटिनम, AVJ और ATS 3 ही सोसाइटी है। फिलहाल हम होम डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन और भी सेक्टर है जैसे बीटा, डेल्टा, वहाँ से भी फ़ोन आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी कर रहे हैं? वहाँ पे भी अब 1 लड़का और रखना पड़ेगा। देख रहे हैं इनका बिजनेस कितना बूम कर रहा है। दैट मीन्स कि खाना बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम इनको तंग नहीं करते ज़्यादा काफ़ी लेट हो रहे हैं, इनको भी घर के लिए लेट हो रहा होगा, तो हम आगे चलते हैं। चलिए। तो फ्रेंड्स, अब हमारे साथ हैं यहाँ के मैनेजर। आप अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम वीरेंद्र भाटी। वीरेंद्र भाटी जी, अब आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ का जो फेमस क्या है खाने के लिए, क्या हम ऑर्डर करें यहाँ पे? सर फेमस यहाँ के तो काफ़ी आइटम्स हैं। सबसे पहले जो डोसा बहुत फेमस है यहाँ का, रेड पास्ता फेमस है, वेज मंचूरियन फेमस है, चिली सोया चाप फेमस है। और सोया चाप के बारे में तो हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ नया ट्राई करते हैं। एक काम करते हैं कि हम डोसा ट्राई करते हैं, इनका मसाला डोसा और मंचूरियन। हाँ, एक मसाला डोसा और एक मंचूरियन चेक करते हैं, और अब आगे देखते हैं कि इनकी प्रिपरेशन कैसी होती है। चलिए। तो फ्रेंड्स, अब हमारा डोसा बनना शुरू हो गया है, और ये हमारे शेफ है जो आज हमारा डोसा बनाएंगे। आपका नाम बताएं प्लीज। राजकुमार जी। और यहाँ तक मुझे इनके मैनेजर से पता लगा है कि राजकुमार पहले सागर रत्ना में काम करा करते थे, और अब उन्होंने यहाँ आके इस टॉप ऑफ द टेबल को ज्वाइन किया है। तो राजकुमार जी, आपने ये सागर रत्ना छोड़ के टॉप ऑफ द टेबल आने की क्यों सोची? सर वहाँ भी मैं जॉब करता था, तो सर को ऑफर आया सर जॉब करने के लिए, तो इस कारण से मैं आया सर को ऑफर। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिला और इनके साथ आपके अच्छे रिलेशन बने, तो आपने सोचा कि यहाँ पे आ जाओ, है ना? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ पे और सागर रत्ना के डोसा में क्या डिफरेंस रहे? डिफरेंस तो सर बराबर ही है। बराबर ही है, मतलब कि दोनों के टेस्ट में डिफरेंस बराबर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सस्ते में मिल जाएगा सागर रत्ना का टेस्ट। तो चलिए, अभी हमारा डोसा बन ही रहा है, तो और देखते हैं इसको टेस्ट करके कैसा होता है। और एक बार मंचूरियन का भी देख लेते हैं। तो अभी इसका बनते हुए देख ही रहे हैं कि तो अच्छे से हमारे शेफ जी बड़े अच्छे से बना रहे हैं, बहुत टेस्ट, देख के मुंह में पानी आ रहा है। अभी आके मंचूरियन का भी अंदर देख लेते हैं कि वो किस प्रिपरेशन कैसी हो रही है। चलिए। ओके, तो अभी है यहाँ पे हमारे शेफ। नाम बताइए भैया अपना। हेमंत कुमार। ऐसे हम आज मंचूरियन ड्राई बना रहे हैं। आपको पिज़्ज़ा है, ओनियन, कैप्सिकम, टमाटो, आपको ग्रीन चिल्ली, आपका हरा ओनियन, बाकी जिंजर, गार्लिक जो है जिंजर, बाकी आपको मसाला डालना है। तो ये बनाना बना है मंचूरियन कौन सा? मंचूरियन ड्राई। ड्राई, ओके, ड्राई हो रहा है, ओके, ठीक है। अब ये हाफ डाउन है और फुल डाउन कर दिया, आज ही बनाया ड्राई। ओके, फुल डाउन ये हमने डाल दिया जिंजर, ग्रेटेड ऐसा है ना, जिंजर, और फिर आप क्या डाल रहे हैं? गार्लिक। पहले पकाएंगे हम थोड़ा सा, ओके,
कैप्सिकम टमाटो कैप्सिकम टमाटो, ओके। ग्रीन चिली और अभी ग्रीन चिली डालेंगे, ओके। और ये हरा प्याज, ठीक है। और अभी आप इसमें ड्राई मसाले डालेंगे ऊपर से। थोड़ा सा वाटर वाटर अच्छा, ग्रीन चिली, ओके। विनेगर, ओके। सोया सॉस ओके, सोया सॉस, रोगन ये क्या चीज़ है? कॉस्मेटिक बनाना अच्छा, आपकी स्पेशल चटनी है कोई रेसिपी, ओके। इनकी ये इनकी कोई स्पेशल चटनी की रेसिपी है, जैसे कि हर शेफ की अपनी अपनी होती है, तो वी नॉट दैट्स फाइन। और ये अभी हम क्या डाल रहे हैं? सोया सॉस, ओके। सोया सॉस फॉर टेस्ट का। अभी हम डाल रहे हैं मसाले, नमक, ओके। व्हाइट पेपर व्हाइट पेपर, ओके। I can smell the food, मतलब जो मसाले और वो सब मिक्स किया है, I can really smell that it really smells good, very nice. ये आपने अभी क्या डाला? चिली गार्लिक पेस्ट। So it's almost ready. तैयार हो गया अभी। तो इसको गार्निश करके इन्होंने म्यूजिक बंद Wow, this looks real yum. Okay, I think हम थोड़ा सा इनको किचन का व्यू दिखाते हैं कि कितना क्लीनलीनेस इन्होंने रखा है यहाँ पे, हाइजीन का पूरा ध्यान है और किचन बहुत साफ है और स्पेस है जिससे कि they can manage everything आसानी से. So I would say it's a very good place to come. अगर फैमिली के साथ आप आते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों से लेके बच्चों के लिए सब तरह के खाने हैं, बर्गर, मंचूरियन, डोसा, everything. So okay, let's try this. So we are ready with our dosa, मसाला डोसा. और पहले हम टेस्ट करते हैं थोड़ा सा सांभर. It tastes amazing. बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका. और चटनी बहुत टेस्टी है ये भी. और ये रेड चटनी थोड़ी सी मीठी मीठी है, खट्टी मीठी सी, और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया.
और डोसा तो क्रिस्पी है, जैसे कि नॉर्मली होता ही है। इनकी जो स्टफिंग है आलू की मसाला डोसा में, उसमें नमक मिर्च एवरीथिंग इज वेल बैलेंस्ड और बहुत टेस्टी। लेट मी चेक द कॉम्बिनेशन विद दिस थिंग और सांबर। टेस्ट अमेजिंग। I think you should try as well. तो अब मैं भी ट्राई करता हूँ ये लजीज डोसा जो जानवी ने अभी खा के बताया है। तो स्टफिंग के साथ, स्टफिंग तो बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम फ्रेश और अमेजिंग, एकदम क्रिस्पी, ऐसा भूसा भूसा सा नहीं। स्टफिंग एकदम फ्रेश है, आलू एकदम फ्रेश है। टेस्ट में एकदम हर टेस्ट जो है वो अलग से पता लग रहा है। ये नहीं कि सारा मिक्स हो गया, मिक्स एंड मैच, की मिर्च ज़्यादा तो नमक ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं। सब टेस्ट एकदम बैलेंस्ड है। एक बार ये सांभर अकेला ट्राई करके देखते हैं। बहुत ही उम्दा सांभर है, बिल्कुल भी ऐसा कई लोग जैसे होते हैं कि एकदम पतला पतला बनाते हैं, ऐसा नहीं है। एकदम गाढ़ा सांभर है और बहुत ही टेस्टी सांभर है। एक बारी ये भी टेस्ट कर ही लेते हैं। जो इनकी वाइट नारियल की चटनी है, ऑथेंटिक नारियल की चटनी है, बिल्कुल नारियल का टेस्ट आ रहा है। कोई इसमें ज़्यादा मिर्च और ज़्यादा पानी वानी नहीं है, एकदम गाढ़ी है। और ये जो इनकी रेड चटनी है, ये थोड़ी खट्टी मीठी सी चटनी है, तो ये भी एक अलग टेस्ट दे रही है। तो खाने में तो मैं इनको बोलूँगा टेस्ट में A1 है। सस्ते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट इनका डोसा तो 5 स्टार। And this is real hot. This is yum. Very tasty. और इन्होंने जो ग्रेवी बनाई है इसके साथ, जो ड्राई ग्रेवी है, बट एग्जैक्टली ये ड्राई मंचूरियन है। और इसमें हमारे आ जाते हैं इट्स स्वीट, इट्स काइंड ऑफ टैंगी और हल्का सा इसमें स्पाइसीनेस है, जो कि बहुत अच्छा बैलेंस्ड है। एंड दिस इज द बेस्ट मंचूरियन जो मैंने आज तक खाया। बहुत बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। एवरीथिंग मस्ट कम एंड ट्राई दिस। सबको आके यही ट्राई करना चाहिए, सबको आगे ही खाना चाहिए, सीरियसली। सो लेट मी एंजॉय माय मील। So people, as you can see, हम अपना मंचूरियन फिनिश कर चुके हैं and it was awesome, it was really tasty. You must come and try इनका डोसा और मंचूरियन तो मुझे बेस्ट लगा। अदरवाइज बाकी की भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। We will come another time, हम दोबारा आएंगे और इनके बाकी चीज़ें भी ट्राई करेंगे और उसके लिए भी वीडियो अपलोड करेंगे बहुत ही जल्दी। और the food is awesome, it's awesome. The staff is very good, बहुत अच्छी इनकी सर्विस है and they are really quick as well. अगर आप खाना ऑर्डर करते हैं, you don't have to wait बहुत ज़्यादा देर तक। So everything is very good. You must come and try their food. So we are going, अभी हम अपना खाने के लिए पे करेंगे and we are going to leave and we will come back soon. Bye bye. फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं टॉप ऑफ द टेबल से खा के, जो कि एस प्लैटिनम सीटा 1 ग्रेटर नोएडा में है। खाना बहुत अच्छा था, हमें बहुत टेस्टी लगा। और हमने ऑर्डर किया क्या? Okay, so we tried मसाला डोसा और ड्राई मंचूरियन, जो कि जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। और मुझे तो मंचूरियन मैं ज्यादातर नहीं लाइक करती हूँ किसी भी जगह का, बट यहाँ का बहुत ही अच्छा था। तो आप जब भी विजिट करें, प्लीज हमें बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपने कौन सी डिश ट्राई की और आपको टेस्ट कैसा लगा।
तो गाइज अब आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और Don't forget to subscribe as well. सब्सक्राइब तो जरूर कर ही देना, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जितने भी हैं ग्रेटर नोएडा में, आए यहाँ पे टेस्ट करें इस खाने को, वीडियो को देखें और अच्छा करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके Surely, okay.